चलिए प्यारे दोस्तों, आज हम लोग जो है क्लास 12th का चैप्टर संख्या 3 जिसका नाम है मानव जनन, उसके एक टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं जिसका नाम है अंड जनन। इसी को oogenesis के नाम से जानते हैं। अब ये जो टॉपिक है चैप्टर 3 का बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग बारीकी से अगर आसान भाषा से और धीरे धीरे इसको अगर हम लोग समझेंगे तो इसको समझना काफी आसान हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको कि हम लोग इस टॉपिक को प्रारंभ कर रहे हैं कि अंड जनन जो है आखिर ये होता क्या है, और ये अंड जनन मेल के अंदर होता है कि फीमेल के अंदर होता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि अंड जनन जो होता है ये मादाओं में होने वाली प्रक्रिया है। अब कब प्रारंभ होता है, कैसे प्रारंभ होता है, किस तरह से प्रारंभ होता है, तो इसको हम लोग अभी फिगर के माध्यम से और प्रत्येक टॉपिक को इस तरह से इसको हम लोग समझते चले जाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जो अंड जनन जो प्रक्रिया होता है ये कब होता है। तो जब मादा शिशु मां के गर्भ में ही पल रहा होता है, वह लगभग 10 दिनों का ही होता है, तभी से क्या होता है ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला बिंदु याद रखिएगा कि अंड जनन ये जन्म से पहले प्रारंभ हो जाता है। मतलब जब मादा शिशु मां के गर्भ में लगभग 10 दिनों का लगभग 10 दिनों का ही होता है, तभी से ये प्रक्रिया क्या होता है उनके शरीर के अंदर प्रारंभ हो जाता है। तो अब इसको देखेंगे ये कि ये किस तरह से होता है, कहाँ होता है और किसके अंदर होता है। तो सबसे पहला फिगर हम लोग बना रहे हैं, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, ये फिगर जो है ये मादा शिशु का अंडाशय है। ये मादा शिशु क्या है, अंडाशय है। अब इस फिगर के अंदर आपको ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला जो आपको पूरा संरचना के अंदर दिखाई जो दे रहा है, इस वाले भाग को हम बोलते हैं जर्म उपकला। इसको बोलते हैं जर्म उपकला। ये जो आपको पूरा भाग दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं जर्म उपकला। अब जर्म उपकला के अंदर आपको ये जो कोशिका दिखाई दे रहा है, जर्म उपकला के अंदर जो ये कोशिका आपको दिखाई दे रहा है, इस कोशिका को बोलते हैं हम लोग मादा जर्म कोशिका, या तो इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं अंड मातृ कोशिका। अब देखेंगे बच्चों कि ये जो फिगर है, इस फिगर में पहले कौन से भाग को किस नाम से जानते हैं, उसके बाद इसके अंदर हम लोग इस प्रक्रिया को देखेंगे। तो आपको ये अंडाशय, मादा शिशु का जो अंडाशय पूरा दिखाई दे रहा है, इसके मध्य का ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये मध्यांश वाला जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, इस मध्यांश वाले भाग को हम लोग पीठिका के नाम से जानते हैं। इसको पीठिका या तो अस्ट्रोमा बोलते हैं, पीठिका या तो अस्ट्रोमा का नाम जानते हैं। अब ये पीठिका का जो किनारा भाग है, ये यहां से इसे इस तरह जो दिखाई दे रहा है, इस वाले भाग को हम लोग, ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, इस वाले भाग को हम लोग जानते हैं बलकुट के नाम से। इसको बलकुट के नाम से जानते हैं, मतलब पीठिका का जो किनारा वाला भाग होता है उसको बलकुट कहते हैं। अब यह ध्यान दीजिएगा कि ये बलकुट का जो संरचना आपको दिखाई दे रहा है, बलकुट वाला भाग है, इसमें एक अस्तर पाया जाता है इस तरह का। मान लेते हैं कि ये क्या है, बलकुट के किनारे या बलकुट के भाग में क्या है, ये जो अस्तर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग ट्यूनिका एल्वियोजिनिया के नाम से जानते हैं। ट्यूनिका एल्वियोजिनिया के नाम से जानते हैं। अब ये ट्यूनिका एल्वियोजिनिया का जो आपको ये कोशिका दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, यहां से ढुलक के बीच में चला जाता है, मतलब खिसक के बीच में चला जाता है। और जैसे ये खिसक के, मान लेते हैं कुछ कोशिका जो है ये खिसक कर अगर यहाँ बीच में आ रहा है, मतलब बीच में आने का मतलब मध्यांश भाग, मतलब पीठिका में जो आ रहा है। अब जैसे मान लेते हैं कुछ कोशिका ये खिसक के इसके अंदर आ गया,
इसके अंदर आ गया। मान लेते हैं कि ये कोशिका भी कुछ खिसक के कुछ कोशिका इसके अंदर आ गया। तो जो कोशिका टिनिका एल्यूजिनिया के स्तर में जो कोशिका में रहता है वह कोशिका जो खिसक के पीठिका वाले भाग में चला आता है, अब उन कोशिकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? पीठिका कोशिका। क्या बोलते हैं इसको? पीठिका कोशिका। तो ये पीठिका कोशिका कहाँ का है? तो ये टिनिका एल्यूजिनिया का जो स्तर दिखाई देता है, यहां से ही कोशिका खिसक के कहाँ चला जाता है? पीठिका वाले भाग में, स्ट्रोमा वाले भाग में, और इसी को हम लोग किस नाम जानते हैं? पीठिका कोशिका के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चे, यहां तक अगर आप लोग को समझ में आ गया तो आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर इसके नेक्स्ट जो प्रोसेस इसके अंदर होता है, इस संरचना में क्या सब मिलता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।